ठीक है, तबीयत से ठीक है? खैरियत है। महंगाई शंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ रुकेगी? ब्रेक लगाएगी क्योंकि ब्रेकों फेल है। नहीं, ये ब्रिक फेल है मेरे ख्याल। ब्रेक फेल है? हाँ, 3 बंदों का हुकूमत कटा है, 12 पार्टों का। ये ब्रिक नहीं लगता है, एक बंदा ब्रिक लगा सकते हैं, सब कटा नहीं लगा सकते। सारे ब्रेक के ऊपर बैठ भी जाए तो नहीं? नहीं 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 नहीं, आगे पीछे गिरने हैं उन लोगों को। गरीब बंदा क्या करेगा? आप पाकिस्तानी गरीब बंदा का यही हाल होगा। मार्केट ठंडा है, काम नहीं है, सारा दिन ऐसे बैठा है, मोबाइल बस ऐसे ऐसा कर। वो बड़े मजे से आकर एक मीडिया टॉक करते हैं और कह देते हैं कि जी हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बचा रहे हैं। मुश्किल फैसले अपने लिए क्यों नहीं करते? सिर्फ अवाम के लिए करते। अपना खर्चा कम करेगा तो मुश्किल फैसले यही कहते हैं हमारा खर्चा कम हो भी जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब का पेट काटेगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नीयतों का भी मसला नजर आता है, इसका नीयत सही नहीं है हुकूमत का, कैसे ठीक होगा? मुश्किल है। फार्मूला कोई हकीम ढूंढो, कोई जो इनके नियत ठीक कर दे कि नहीं। पास खुद ही हकीम है, वो बोलते हैं हम हकीम है, राना सनाउल्लाह है, क्या है वो बोलते हैं हम हकीम। राना सनाउल्लाह हकीम है? हाँ हाँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब कहते हैं नियत ठीक नहीं है नियत साफ होने चाहिए हुकूमत की। हमारा गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। हमारा 1 साल हो गया हमें घर नहीं किया। वही कहाँ से रहते हो? कहाँ रहते हो? शांगला से जी। तो क्यों नहीं गया? बस मजबूरी है, छोटा छोटा बच्चा है, उसके खर्चे नहीं पूरा होते तो घर ही नहीं जाता? तो की करिए? 1 साल से खर्चे ना होने की वजह से आप अपने बच्चों से नहीं मिले? नहीं मिले। कितने अफसोस की बात है, कोई लोग ख्याल नहीं करते माड़ा आदमी का। बच्चे उधर शांगला में? जी, 24 घंटे का रास्ता है गाड़ी में। तो अभी कब जाओगे वापस? जामागा 1 महीना बाद। वो तो पैसे पूछे जोड़े? कितने जोड़े ना लाल भेजते बस। कितने बेचते हो? हमारे 6-7 बच्चे हैं, वो भी कुछ खाने पीने नहीं है। महंगाई कहता और कितने हैं, कोई किसी का ख्याल में कितना पैसा भेजते हो हर महीने? हर महीने 6,000, 7,000, 8,000। 6,000 में 6-7 बच्चे, उनकी माँ, बाकी सारी चीज, लोग कैसे महीना गुजार? ये तो बात है ना। आप इधर जान मार रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, सारा काम कर रहे हो, पीछे बच्चे तो फिर परेशानी में। फिर भी परेशानी है, हम खुद परेशानी है। पहले कितने बेचते थे? पहले तो बस थोड़ा बहुत भेजते हैं। वो बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो बहुत आता है। और इधर 6,000, 7,000। तो जो कमाते हो वो 12,000 रुपया कर रही है। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। फारिग रास्ता छोड़ दें। क्या करते हैं? जिम्मेदार इधर क्या कर रहे हैं आज? इधर बस शॉपिंग करने हैं। बिजली से झटके लग रहे हैं वो आपके सामने ही है ना जी। ये तगड़ों को क्यों नहीं लगते भाई? तगड़ों के पास अल्लाह ने दिया ही इतना है, उनको पास कहाँ से लगेंगे? ये अल्लाह ने दिया है या कहीं दूसरा मामला भी? दूसरा भी होता है, साथ दोनों ही काम हो जाते हैं। क्या बनेगा? हम किधर जा रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ शायद आप समझा दें। बिजली काबू में नहीं है, तालीम का आता पता नहीं। एक दौर होता था हम तालीम पर बात किया करते थे, सेहत पर करते थे, आज सिर्फ रोटी पे ही कर रहे हैं, क्योंकि तालीम सेहत कहाँ से आएगी? रोटी खाएंगे तो आएगी। पिछले 8 साल से ना मुझे इल्म हुआ है कि 14 लाख अवाम जौन सा है ना मुल्क छोड़ के चली है। बेपनाह लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़। चले गए जो हवाई जहाज से गए हैं, और बाकी जो वैसे गए हैं अनलीगल तरीके से, उनका तो मालूम ही नहीं है कितने जाएंगे। जिन्ना पाबड़ी जा रहा है मुल्क छड़ के जा रहे हैं। छड़ के जा रहा है, जिंदे कोल 2-4 आने गए ने रुपया 5-7 लाख दुबई, अपना सऊदी अरब, जिथे भी किसी का जट लग रहा है। सिचुएशन बनी पई है पाकिस्तान दी। उतले अखों ओने ने ना मेरा नूर भरी जी, तो उतले अखों ओने ने जेड़े कहंदे ने ना नूर भरी है ते को दिसदा नहीं हैगा। ये सब चीजें उनको भी नजर आती हैं, आपको मुझे आती हैं? नहीं, उनको भी आती होंगी, लेकिन वो अंदाज उनको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है गरीब आदमी। जी सर। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपके सामने चल रहा है, महंगाई हो रही है। भाई को पीटीआई में पकड़ा हुआ भी है देखे, लेकिन ये इतना बड़ा स्पोर्टर है। वो आदमी को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। गड़ी की केस पे खुद इन्होंने 10-10 गाड़ियाँ चोरी की हैं। बताता हूँ, बता दूँ जी, बता दें। मसला ये है भाई कि चेहरे बदल रहे हैं, फार्मूला पुराना ही है। तो जब चेहरे बदल रहे थे तो 2018 में ख्याल भाई साहब को भी करना चाहिए था ना कि ये काम जो नहीं करने वाले वो नहीं करने, जो करने वाला था वो गरीब आदमी का काम था। बहरहाल ये मामला एक मुख्तलिफ है। मैं अभी आपका दर्द पूछने आया। जी सर।
महंगाई बढ़ती जा रही है, मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ। अल्लाह आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक हम सियासतदानों की लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? मुख्तसर बात ये है कि हम लोग जो भाईजान जिस तरफ चल पड़े हुए हैं ना, हम लोग देखा दाखी पे चल गए। यानी कि फॉर एग्जांपल साहब का दौर आया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, अब वो सारा कुछ रिपीट हो रहा है फिर दोबारा। अब वो साहब के साथ हो रहा है। आपकी मैं टॉकिंग सुन रहा था, आपके एक दो प्रोग्राम भी देखे हैं मैंने, तो मज़ा आता है जो आप बात करते हैं। देखिए हम लोग इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते भाईजान कि इस मुल्क को कैसे ऊपर लेके जाना। से आखिरी कंसर्न होगा। जी हाँ, अब हम लोग सोचते क्या है, किसकी टांग खींचनी है, किसे अंदर करवाना है, मुल्क को ऊपर लेके जाना है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे तो रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो पता चला 7 रुपये बिजली महंगी हो गई और 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि आम आदमी, आम सिविलियन वो कहाँ पे जाए? ऐसा एसी चला रहे हो? जी सर, एसी चलाने हैं लेकिन तरस तरस के, यानी कि मजदी गल मैं नहीं चला रहा। मेरे लिए 2 दिन चलता है, 3 दिन बंद रहता है। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ हो ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एसी नहीं चलाते। पूछ क्यों नहीं चलाते कि हमारे घर का बिल आता था 6,000 5,000, अब आता है 20,000 रुपये। अब एक बंदा जो 25,000 30,000 कमाने वाला है भाईजान, वो रात को 500 रुपये का दूध लेके जाएगा या बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, तो सम टाइम फील होता है, यकीन माने कि हम कहाँ पे पैदा हो गए हैं। और अच्छा, ये हमारा मुल्क गलत नहीं है, ये जिन लोगों को हम लोगों ने बिठा दिया है ना ऊपर, जिन्हें हम 20-20 साल से चांस दे रहे हैं, अब उन्होंने मरना है। उन्हें पता भी है कि 10 साल बाद उनकी उम्रें ऐसी हो गई हुई हैं। उन्होंने अपने पुत्र दी अख ला दिते ने। सर हो ही यही रहा ना, तो तुसी ਇਹ देखो मगरों लेना ही नहीं काम, नवे आ जाएंगे। मैं साडा नेबर हैगा इंडिया, थोड़ा जिहा सानू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी सीखना चाहिए हैगा। मतलब है जंग अपनी जगह ते की, लड़ाई झगड़े अपनी जगह ते ने। इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे अपनी इकॉनमी को ले आया हुआ है। दुनिया की इंडस्ट्रियाँ उधर आ रही हैं, गाड़ियाँ उधर बन रही हैं, आईफोन उधर बन रहा है। क्या हम लोग इंडिया से बहुत पीछे चले गए कि इंडिया के साथ हम लोग आज़ाद नहीं? बांग्लादेश पाकिस्तान की इंडस्ट्री ले गया। क्या बात है। और इंडस्ट्री कैसे ले गया? जब आप इधर बिजली महंगी कर दोगे, 3-3 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो बिजनेसमैन तो यही कहेगा ना हम भागें। अब आपके मुल्क में कोई बिजनेसमैन आता है तो उसे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, इधर टैक्स इतने लग जाने, इधर बिजली इतनी कॉस्टली है, वो इधर से भागते हैं। हम लोग अपने बिजनेसमैन को प्रोटोकॉल ही नहीं देते, उन्हें सहूलतें ही नहीं देते। राय है जी आपके सामने रख रहे हैं, आम आदमी की विपता है, उसका दर्द है, उसकी कहानी है, लेकिन इसको समझने के लिए आंखों से नजर आना जरूरी है, कानों से सुना जाना जरूरी है कि कुव्वत समात बाकी हो, या फिर ये जो अपर चैम्बर है इसका कुछ प्रोसेस करना जरूरी है। अगर तो ये सब कुछ है तो शायद इनकी बात समझ आ जाएगी, नहीं तो ये अपनी बात करके आगे और हम इधर को निकल जाएंगे। थोड़ा भी कोई नहीं, तुझ भी निकल जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पफ तो बड़ा अच्छा बनाया। बस बन गए। क्या चल रहा है? बिजली शिजली झटके शटके लग रहा है? परेशानी बॉस, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल। हर आदमी, गरीब आदमी बहुत पिस रहा है। इन्हें खुद सोचना चाहिए। अब ये वोट देने जाएंगे, हर किसी के घर जाएंगे बड़े पक्के मुंह से। हाँ जी, ये भी होगा वो भी होगा। जब आके ये भी दसणगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, मैं कहणगे ਅਸੀਂ पाकिस्तान बचाया। कंट्रोल करे ना, 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कहते हैं, 20 रुपए महंगा कहते थे, ये कहाँ का असूल है? वैसे आपको डर नहीं लगता जब पेट्रोल सस्ता होता है या बिजली के बिल का नर्ख नीचे आता है, फौरी तरह नहीं निकल जाता? मेरा तो निकल जाता है, क्योंकि इस तो बाद इन्हें ਵਧਣਾ है। बस ये इनको खुद हुकूमत को सोचना चाहिए ना, इसी चीज को फॉलो करना। आपको लगता है वो सोचते हैं? नहीं सोचते वो। आवाम की